बात की ऐसा ऐसा मैटर है। हम कहें नहीं, कभी बोर्ड में पास मत होने दीजिएगा, चूंकि एक दुकान तोड़ने से एक घर में 5 आदमी बेरोजगार होता है। भूखे मर गए 5 आदमी, 485 घर के लोग भूखे सोएंगे और इसका पूरा जवाबदेही आप होंगे। ये कभी आप मत होने दीजिएगा। तब वो बोली थी प्रिया जी की जब तक हम रहेंगे तब तक का नहीं हुआ। आप लोग का हुआ भी नहीं, क्योंकि बहुत बार डीएम। आज सबसे पहले खनुआ नाला के जितने भी दुकानदार भाई हैं और बेरोजगार हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं और रोजगार देने का आश्वासन देता हूं। ये जो दुकान टूटने का जो सिलसिला चल रहा था, 16 से चल रहा था, हम लोग पुनः 2017 में 22 अगस्त को मेयर पद पे आए थे, प्रिया जी आई थी। और जब भी प्रस्ताव एनजीटी का आया कि खनुआ नाला तोड़ना है, तो हमसे प्रिया जी एक बार बोली कि एक ऐसा एथी आया है कि उसको देखिए, तब वो तोड़ना है दुकान। हम लोग घर में बात कर रहे थे, तो हम लोग बात हम देखे, उसके बाद कि ऐसा ऐसा मैटर है। हम कहें नहीं, कभी बोर्ड में पास मत होने दीजिएगा, चूँकि एक दुकान तोड़ने से एक घर में 5 आदमी बेरोजगार होता है। भूखे मर गए 5 आदमी। तो प्रिया जी से हम बोले कि नहीं, जानते हैं खनुआ नाला पे लमसम उस समय रिकॉर्ड है 485 दुकान का नगर निगम में। तो हम बोले थे कि 485 घर के लोग भूखे सोएंगे और इसका पूरा जवाबदेही आप होंगे। ये कभी आप मत होने दीजिएगा। प्रिया जी ने इस बात को एक्सेप्ट की और प्रिया जी ने बोली कि नहीं, आप सही बोल रहे हैं, सब लोग कहाँ जाएंगे। मान लीजिए जो 20 साल 30 साल से यहाँ रह गए हैं, अब तो बाहर जाके कुछ कर भी नहीं सकते हैं, कमा भी नहीं सकते हैं। ये हम लोग नहीं होने देंगे जब तक, मतलब वो बोली थी प्रिया जी की जब तक हम रहेंगे तब तक का नहीं हुआ। आप लोग का हुआ भी नहीं, क्योंकि बहुत बार डीएम उस समय थे सुब्रत सेन, वो लेटर भी भेजते थे कि मैडम आप अपना सुविधा जैसे जेसीबी और हाईबा दीजिए, हम खुद तोड़वाएंगे, आप मत अथी कीजिए। तब प्रिया जी ने हाईबा जेसीबी देने से भी इनकार किया और बोली डीएम से, सुब्रत सेन से, उस समय कोरोना से पहले, कि नहीं सर आप नहीं जानते हैं, अगर ये दुकान टूट जाएगा तो पूरे छपरा में भूखमरी का एथी हो जाएगा। आप शहर को नहीं जानते हैं, शहर कुछ ऐसा ये दिल्ली बम्बे नहीं है, यहाँ कुछ छोटा जगह है, उसी में लोग अपना छोटा छोटा रोजगार करके अपना जीने खाने का व्यवस्था बनाते हैं। इसलिए ये काम आप भी मत कीजिए। डीएम को लगा कि नहीं, इस पे महापौर प्रिया जी का विरोध है तो ये नहीं होगा। अब प्रिया जी ने बोली थी कि अगर ये काम कीजिएगा तो हम सिंगल पूरे महिला बिटरेंगे छपरा नगर निगम को और म्यूनसिपैलिटी चौक पे धरना पे बैठेंगे। वो सुल्तान जी से भी बोली थी और डब्लू भैया से भी बोली थी कि अगर ऐसा बात आएगा और डीएम अगर तोड़वाने के लिए जाएंगे तो हम पूरा छपरा का लेडीज लोग को, नगर निगम जितने भी क्षेत्र के लेडीज हैं और दुकानदार भाई के घर के जितने भी लेडीज होंगे, सबको बिटरेंगे। डब्लू भैया और सुल्तान जी आप लोग रहिएगा। और भी पार्षद से बोली थी, और ये काम हम लोग नहीं होने देंगे, चूँकि 485 घर के लोग भूखे सोएगा तो हम लोग अपने घर में खाना खा के सोएंगे, 485 घर का लोग भूखे सोएगा। तो सब लोग कहा कि नहीं चलिए मैडम, ये बहुत अच्छा काम है आपने जो कहा। ये सब सिलसिला तो मान लीजिए कि चलते रहा और टूट भी गया, आप लोग बेरोजगार भी हो गए। और आप लोग अब मान लीजिए कि जो 20 साल के लड़के होंगे, 30 साल अगर दुकान चलाए होंगे, वो 50 साल होंगे का उनका एज हो गया होगा, वो दिल्ली बम्बे जाके आप वो तो काम भी नहीं कर सकते हैं, कुछ रोजगार भी नहीं कर सकते हैं। और मुझे एक जगह जाना है, मैं शॉर्टे में बोल रहा हूँ। मैं आप लोगों से वादा करता हूँ, दुकानदार भाइयों से, जितने दुकानदार भाइयों ने खनुआ नाला पे दुकान में अपना रोजगार करते थे, 22 जनवरी को मेयर पद का चुनाव है और मेरा प्रेशर कुकर 6 नंबर पे है। अगर मैं जीत गया तो पुनः सरकारी बाजार में 1000 दुकानों का मैं वीडियो बनाकर सारे पार्षद को दिए थे और बोर्ड से भी पास कराए थे। अगर हम आ गए तो 1000 दुकान मतलब 1 महीना के अंदर में वहाँ शुरू हो जाएगा और आप लोग का आप लोगों का रोजगार का पुनः व्यवस्था हम स्वयं करेंगे। यही बात कह करके मैं अपना बात को विराम